आज अपन हिस्ट्री में नया पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 3 आरंभिक नगर। अब जैसा कि अपन ने पहला पढ़ा था कि आदि मानव कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर बनाकर झोपड़ी बनाकर रहना शुरू किया। फिर झोपड़ी में अब अकेले तो रहेंगे नहीं, पास पास में घर छोटे छोटे और घर बनाकर वो घर बनाकर रहना शुरू कर दिया उसने, और वही घर धीरे धीरे नगर बन गए। शुरू करते हैं पुराने भवन का संरक्षण। अब इसमें एक कहानी दी गई है, जो पुराने मकान होते थे उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, उनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतड़ा घर कहा करते थे। अब जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पास में एक खंडर पड़ा था जिसकी लोग तारीफ कर रहे थे, और उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई भूत रहते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला देखो, मतलब वहाँ इतनी सुंदर, उसे बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया था। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? तो दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो जो पुरानी चीज़ें होती है, वो उनकी नक्काशी है, उनकी वास्तुकला, वो इतने सुंदर होते हैं। तो वो ऐसे सोच रहे थे कि उन्हें ऐसा पता नहीं था, वो सोच रहे थे पुराने हैं, अभी कुछ काम के नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इसको सुरक्षित करके इसको सही, इसकी मरम्मत करवाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो उनके मन में ये प्रश्न चल रहा था। तो इसी के चलते हम आज हड़प्पा की कहानी शुरू करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। तो अब इसमें हड़प्पा की कहानी में क्या है कि हड़प्पा एक शहर है, और यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन की एक साइट चल रही थी, रेलवे लाइन बिछवाने की साइट चल रही थी, जहाँ से कुछ पुरानी चीज़ें मिली है। ये सिंधु नदी है, उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? हड़प्पा स्थल कहला रहा है। तो 150 साल पहले 1856 में जब पंजाब में पहली रेल लाइन बिछाई गई, ये पंजाब में लाहौर से लेकर मुल्तान तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कौन कर रहे थे? इंजीनियर कर रहे थे। तो उस हड़प्पा वाले स्थान पर उन्हें एक ऐसा स्थल मिला, पुराना स्थल मिला। पूरा स्थल का मतलब पुराना स्थल मिला, एक जगह मिली जहाँ पर एक खंडर था, और उस खंडर में बहुत सारी ईंटें थी। तो उन्होंने, इंजीनियरों ने सोचा कि भाई अब हमें यहाँ पर ईंटें हैं, इनको ही रेलवे लाइन बिछाने में काम में ले लेते हैं, दूर से लानी नहीं पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया, उन खंडरों से जो ईंटें थी सारी ईंटें उखाड़ ली और अपनी रेलवे लाइन बिछाने में काम में ले ली। इससे कई इमारतें नष्ट हो गई, और वहाँ पर जो हड़प्पा में जो भी इमारतें थी वो सारी नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। और जब जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, जैसे उस समय दयाराम साहनी थे, तो उनको जब पता लगा कि कहना पंजाब में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, वहाँ पर हड़प्पा जगह है, शहर है, वहाँ पर कोई स्थल मिला है, कोई इमारत मिली है, और रेल इंजीनियरों ने वो सारी नष्ट कर दी है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और वे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर खोज शुरू की। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी
पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाता है। और हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, तो हड़प्पा के बाद में जो भी खोज की गई उन सबको उसके बाद में उससे ही संबंधित किया गया। जैसा कि इस मानचित्र में दिया गया, ये है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी में जो मेन सिटी थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। और उसके आसपास में जैसे सातको है, मोहनजोदड़ो है, और जैसे लोथल है, कालीबंगा है, तो ये सारी बाद में खोज, सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज की, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो की गई थी। तो ये इससे संबंधित कहे जाते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, और पुरातत्वविदों ने जब खोज की तो उससे पता चला कि इन शहरों का निर्माण, हड़प्पा शहर का निर्माण 4700 वर्ष पहले हुआ था। अब इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? तो इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब हड़प्पा का जो शहर था इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। जैसा कि आपने मोहनजोदड़ो की फिल्म देखी थी ना, तो उसमें कुछ नगर पहाड़ी पर थे और कुछ नीचे वाले एरिया पर लोग रहते थे। तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके पर था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊपर बने हुए थे, बड़े बड़े वहाँ पर जो इमारतें बनी हुई थी, घर बने हुए थे, वो बहुत बड़े बड़े भी थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई। दोनों ही नगरों में दीवारें बनाई गई थी और वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। और उस समय जो ईंटें बनती थी वो बहुत ही मजबूती से बनाई जाती थी, जो हजारों साल पहले की बनी हुई है। लेकिन आज भी हम वहाँ जाकर देखें तो वो ईंटों की दीवारें आज भी खड़ी है। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें बहुत ही खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, और जो ये सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की गई थी। तो जैसे कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह जो ये पूरा हड़प्पा का जो पूरा एरिया था, तो मेन राजधानी किसको बनाया गया? हड़प्पा को। और इसके बाद में जो दूसरी खोज की गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह है, तो ये दूसरे नगर कहे जाते हैं। अब हड़प्पा में भी दीवारें वगैरह इस तरीके से। अब मोहनजोदड़ो में एक खास तरह का तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा एक तालाब बनाया गया जिसे कहा जाता था महान स्नानागार, स्नान करने का। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये देखिए आप चित्र में पीछे दिया गया है, ये है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। ये यहाँ पर पूरा पानी भर दिया जाता था, दोनों तरफ से आकर इसमें स्नान किया जाता था। इसकी दीवारें बहुत पक्की थी और पानी को निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई थी, और पास में चारों ओर बड़े बड़े कमरे भी बनाए गए थे। और इसमें पानी कहाँ से आता था? इसके आसपास के एरिया में जो भी कुएँ थे, बहुत सारे कुएँ थे, उन कुओं से पानी इस स्नानागार में डाला जाता था। सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उस पानी को खाली कर दिया जाता था।
शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते हैं। जैसे कि हम भी कुछ विशेष अवसरों पर नदियों में जाकर स्नान करते हैं, उसी तरह कुछ विशेष अवसर होने पर ही विशिष्ट जो विशेष लोग होते थे वो यहाँ पर आकर स्नान करते थे। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे कि जिस तरह मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो सिटी भी थी, वहाँ पर लोग क्या करते थे, कैसा सब कुछ वहाँ था, कौन कौन सी चीज़ें पूरा इतिहासकारों को मिली। उसके अलावा भी वहाँ पर और भी कई शहर थे, जैसे कालीबंगा है और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अब कालीबंगा की और खोज की गई, लोथल की, तो वहाँ पर क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते। तो इतिहासकारों ने उनका मानना था कि यहाँ पर लोग यज्ञ वगैरह करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, और वहाँ पर अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, अनाजों को सुरक्षित करके या संभाल कर भी रखते थे। ठीक है, इसी के चलते हम कल पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें। अब हड़प्पा के नगरों में जो मकान बने थे, भवन, इमारतें बनी थी, वहाँ के जो नालियाँ वगैरह थी, सड़कें थी, वो सब कैसी थी, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।